झारखंड राज्य में लगातार शीतलहरी का प्रकोप है और जैसे ही आप सुबह उठेंगे आपके सामने कुहासा नजर आएगा और कुहासा इतना गहरा कि दिन चढ़ने के बाद भी ये कुहासा उसी तरह बरकरार रहता है। ऐसे में अभिभावकों की सबसे बड़ी परेशानी होती है सुबह सुबह बच्चों को स्कूल पहुंचाना या फिर बच्चों को इस ठंड में स्कूल भेजना। लेकिन इसे देखते हुए अब रांची डीसी ने निर्णय लिया है, स्कूलों का समय बढ़ाया गया है। क्या कुछ इस फैसले में है, जानने की हम कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी मदन हमारे साथ जुड़े हुए। मदन, लगातार राज्य में शीतलहरी का प्रकोप है, ठंड बहुत ज्यादा है, ऐसे में बच्चों का खास ख्याल रखने की सलाह डॉक्टर देते हैं। अब उपायुक्त ने इसे देखते हुए एक निर्देश जारी किया है। आप किस तरह से स्कूलें चलेंगी और बच्चों को कितनी राहत मिलेगी? बिल्कुल, देखिए, झारखंड सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने पूरे राज्य के लिए यह आदेश जारी किया है कि फिलहाल स्कूल बंद नहीं किए गए हैं, लेकिन स्कूल के समय में परिवर्तन किया गया है। जो केजी कक्षा से 5वीं कक्षा तक के छात्र छात्राएं हैं, उनके लिए कल से ही सुबह जो है 10 बजे से प्रारंभ होगी और 2 बजे तक स्कूल संचालित किए जाएंगे। वहीं अगर वर्ग 6 से 12 तक की बात करें तो कक्षाएं 9 बजे से अपराह्न 3 बजे तक जो है संचालित होगी। मध्याह्न भोजन भी मिलेगा और ये आदेश जो है वो तत्काल प्रभाव से लागू हो चुका है। तमाम विभाग के जो सचिव हैं उन्होंने अपना आदेश जारी कर दिया है। दरअसल मौसम विभाग ने पहले से ही 2 दिनों के लिए बारिश की भी संभावना जताई थी। येलो अलर्ट जो है कुहासे को लेकर के भी जारी किया था, कोहरा को लेकर के। लेकिन अब जो स्थिति है, फिलहाल आज राजधानी रांची में भी धूप नहीं निकला और हल्की बूंदाबांदी की स्थिति जो है देखने को मिली है। शाम की अगर हम बात करें तो शाम में ही शहर में भी कुहासा देखने के लिए मिला है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ठंड जो है काफ़ी बढ़ चुकी है। जिला प्रशासन और खास करके शिक्षा विभाग ने यह निर्णय लिया है कि बच्चों को स्कूल तो भेजना ज़रूरी है, लेकिन उसमें समय में परिवर्तन किया जाए। यानी कि सुबह उठकर ही 7 बजे जो बच्चे स्कूल जाते थे वो ना करके 10 बजे जो है अब बच्चों को स्कूल भेजा जाएगा, तो जिससे कि दिन में ही वो 3 बजे तक वापस लौट भी आएंगे। तो बच्चों का ख्याल रखते हुए शिक्षा विभाग ने यह निर्णय लिया है। तो काफ़ी अभिभावक भी इंतजार में थे कि स्कूल बंद हो जाए या फिर समय परिवर्तन किए जाए, तो अब वो चीज़ें जो है पूरी हो चुकी हैं। तो अभिभावकों को भी सुविधा होगी कि थोड़ा ठंड में जो है उठने में भी परेशानी होती है, तो अब अभिभावक जो है थोड़ी देर से भी जगेंगे। सबसे ज़्यादा खतरा होता है कि इस मौसम में बीमारियां, ठंड लग जाती है और लोग बीमार पड़ने लगते हैं, खासकर बच्चे और बुजुर्ग। ये तो बच्चों की बात थी मदन, लेकिन जो ये ठंड अभी पड़ रही है, जिस तरह से शीतलहरी चल रही है, क्या रास्ते में कहीं प्रशासनिक स्तर पर अलाव की व्यवस्था जो सड़क किनारे लोग रहते हैं उनके लिए नजर आ रही है? फिलहाल ऐसी कोई स्थिति नहीं दिखी थी। ठंड जो है, कहते हैं ना कि लास्ट टाइम जो है ठंड ने अटैक किया है। ठंड अगर 2-4 दिनों के पहले की अगर आप बात करें तो उन दिनों में जो है काफ़ी ठंड नहीं थी। लोग जनवरी के आधे महीने पार कर चुके, अब जाकर जो है शीतलहर जो है देखने को मिला है। वैसे अगर आप पहले की बात करें तो 1 जनवरी कम से कम जो होता था वो कुहासे में ही बीतता था। इतनी ठंड होती थी कि लोग घर से निकलना नहीं समझते थे। अपने घर में ही पार्टी या कुछ छोटा छोटा आयोजन करके लोग उसमें एंजॉय करते थे। लेकिन इस बार आप 10 जनवरी तक देखें तो ठंड जो है का नाम मात्र था। लेकिन अब जो कहते हैं ना, जाते जाते ठंड जो है अपना याद दिलाते जाएगा, वो ज़रूर शुरू हो चुका है। आज का ठंड जो है वो काफ़ी असरदार है और इसलिए हमको लगता है कि शिक्षा विभाग ने भी बच्चों का ध्यान रखते हुए यह निर्णय लिया है। चलिए, शुक्रिया मदन। तो ठंड बढ़ रही है और जो मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 2-3 दिनों तक ठंड इसी तरह रहेगी और जब ये बादल फटेंगे तो ठंड और ज़्यादा सताएगी और ठंडी हवाएं चलेंगी। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आप अपना ध्यान रखें, बच्चों का ध्यान रखें, बुजुर्गों का ध्यान रखें। और इसी वजह से भी ये पहल की गई है। उपायुक्त ने एक बार फिर समय में बदलाव किया है स्कूलों के, ताकि अभिभावक परेशान ना हो, बच्चे बीमारियों की चपेट में ना आए। इस वजह से समय में बदलाव किया गया है। तो अब 10 बजे से 3 बजे तक की कक्षाएं चलेंगी, चाहे वो सरकारी विद्यालय हो या फिर प्राइवेट स्कूल हो। सभी को ये राहत दी गई है, बच्चों को ये राहत दी गई है बढ़ते हुए ठंड को लेकर। फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए खबरों के लिए न्यूज़ 22 को।